प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत की इकोनॉमी को लेकर एक सपना देखा था और उन्होंने ये कहा था कि हम भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन का करना चाहते हैं, यानी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम भारत की बनाना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य 2024 तक इसे हासिल करना है। ऐसे में फिर कोविड महामारी आती है। 2 साल लगभग हमारे उस पूरी महामारी की वजह से, अगर मैं कहूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत गहरा झटका लगता है। ऐसे में यहां पर एक प्रश्न उठता है कि क्या भारत की इकोनॉमी आने वाले समय में उस 5 ट्रिलियन के आंकड़े को छू पाएगी? क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? और ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? दर्शकों, जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 जून 2021 के बाद ग्रहों की परिस्थिति हमें सुधार की ओर इशारा कर रही है। और जैसा मैंने आपको ये कहा था कि ये जो वर्तमान में जिस तरह की भी परिस्थितियां चल रही हैं, इसका सूत्रधार केवल और केवल शनि है और 2020 से इसने अपने सुधार प्रक्रिया को आरंभ किया है और लगभग 7 साल का समय ये लेंगे पूरी तरह से इस प्रक्रिया को सुधारने का, जिसका पहला फेज हम देख चुके हैं। दूसरा फेज जून 2021 से शुरू होगा, जो लगभग 2022 के एंड तक रहेगा और इस समय पर बहुत बड़े राजनीतिक सुधार आपको देखने को मिलेंगे। और राजनीतिक सुधार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को यदि आगे लेकर के जाना है तो आपको उस देश की राजनीति को सुधारना बेहद जरूरी है, क्योंकि भ्रष्ट नेता ही सबसे बड़ी इकोनॉमी को आगे ले जाने में बाधक होते हैं। या यूं कहिए कि अगर तिजोरी जो संभाल रहा है वही यदि चोर होगा तो तिजोरी के अंदर रखा हुआ धन सुरक्षित नहीं हो सकता और ना ही वो जन कल्याण के काम में आ सकता है। ऐसे में किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष का ईमानदार होना जरूरी है और हम बहुत खुशनसीब हैं कि इस समय पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन पर किसी भी तरह का कोई ऐसा आरोप नहीं है आर्थिक अनियमितताओं को लेकर के जिससे ये कहा जाता हो कि उन्होंने 1 रुपए का भी कहीं कोई हेरफेर किया हो या उनकी नीयत के अंदर ऐसी कोई बात भी हो। ऐसे में पहला संकेत हमारा ये है कि जब भारत के शीर्ष नेतृत्व ईमानदारी से काम करना चाहते हो तो इस लक्ष्य को पाना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन उसके आगे हम आज ग्रहों के बारे में भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुंडली फेवर कर रही है, पहला संकेत ये। दूसरा, शनि परिवर्तन करने वाला है, संकेत नंबर 2। तीसरा, राजनीतिक सुधार भी यहां पर होंगे, संकेत नंबर 3। संकेत नंबर 4, शनि टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, मेडिकल साइंस के लिए जाने जाते हैं और कोविड के बाद में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाला सेक्टर भी यही है। ऐसे में आने वाले समय में यदि भारत को अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर के जाना है तो हमें दूरसंचार, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, इनके अंदर बहुत बड़े लेवल पर काम करना पड़ेगा। यानी कि आने वाले समय के अंदर यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी इकोनॉमी जो होगी वो होगी हमारा डाटा। और जो अब तक हमारा डाटा हिंदुस्तान से बाहर जाता है, यानी कि हिंदुस्तान से बाहर और जो देश हैं जिनकी ऐप को हम यूज करते हैं और उनसे जो उनके पास डाटा जाता है और उनका जब वो पूरा रिसर्च करके अध्ययन करते हैं तो वो अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपसे यदि कहूं कि भारत के अंदर आने वाले 5 सालों के अंदर कौन सी चीज चलेगी, तो शायद उसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे की कीमत बहुत ज्यादा होती है, हर व्यक्ति सर्वे में अपने आप को शामिल नहीं करता है और जब तक वो सर्वे के रिजल्ट आएंगे उसके अंदर कितना एरर होगा ये भी हमें नहीं पता। और उसके आधार पर जब आप योजना बनाएंगे तो पता लगेगा कि आने वाले 2 से 3 साल तो आपकी योजना बनाने में ही चले गए। ऐसे में जितने भी मोबाइल ऐप हम यूज करते हैं, हमारी हरकतें, हमारी पसंद, हमारी नापसंद, हम क्या सर्च करते हैं, क्या पसंद करते हैं, हर चीज को वो लोग बारीकी से एनालिसिस करते हैं और जिस क्षेत्र में भी उनको जो डाटा चाहिए होता है वो उसको बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करके उन कंपनियों को बेचते हैं जो कंपनी उनसे संबंधित कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है या कोई नई सर्विसेज लाना चाहती है। ऐसे में यहां पर एक चीज को समझिए, आने वाले समय के अंदर यही हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार भी होगा।
यानी कि अगर मान लीजिए आने वाले समय में हमें हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे लेकर जाना है, तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। ऐसे में कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल साइंस, मेडिकल रिसर्च, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जहां पर भारत के अंदर अपार संभावनाएं मौजूद हैं आगे बढ़ने की, और ये हमारी इकोनॉमी को इतना तेजी से आगे लेकर जाएगी जिसके बारे में हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसे में जब अगले साल 5G टेक्नोलॉजी भी भारत के अंदर लॉन्च हो जाएगी जो पूरी तरह से स्वदेशी होगी, यानी कि यहां पर बहुत बड़ा हिस्सा उसका भारत में ही पूरी तरह से नियंत्रित होगा, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में निर्मित है। कुछ इक्विपमेंट्स हमें जरूर बाहर से मंगाने पड़े हैं, लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी पर किसी भी बाहरी देश पर निर्भर नहीं है। ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा भारत के लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस चीज को महसूस कर चुके हैं, इसीलिए उन्होंने स्टार्टअप इंडिया जैसे कई काम बहुत पहले से ही शुरू कर दिए। स्किल डेवलपमेंट उसी का एक हिस्सा है। ऐसे में ग्रहों की परिस्थिति भी हमें उसी क्षेत्र में काम करने के लिए कह रही है। भारत सरकार भी उस दिशा में काम कर रही है और भारत का युवा भी उसी दिशा में सोचता है। ऐसे में किसी को भी यह संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत अपने उस टारगेट को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के टारगेट को नहीं छू पाएगा। ये उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए जो यहां पर थोड़ा सा भी संशय करते हैं कोविड के कारण से। कोविड के कारण से यहां पर आप एक बात समझिए, अपार ऐसी संभावनाओं का जन्म भी हुआ है जिसके संदर्भ में हम पहले बिल्कुल भी अनजान थे, या यूं कहिए उस दिशा में हम प्रयास कर रहे थे तो हमें काफी समय लगता, लेकिन इस कोविड ने हमें उस दिशा में भी बहुत तेजी से आगे बढ़कर काम करने के लिए प्रेरित किया है। परंपरागत तरीके से जो काम हो रहे थे उनके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और जो भी भारतीय युवा, भारतीय व्यापारी या भारतीय इस चीज को समझ चुका है कि कोविड के कारण से क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं और अब मुझे अपने जीवन में आगे क्या करना है, निश्चित मानिए आने वाले समय में वही भारत की इकोनॉमी को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इसलिए किसी को भी यह संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत आने वाले समय के अंदर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को नहीं छुएगा, यानी कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की जरूर होगी। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कदम बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं और ग्रहों की परिस्थिति भी हमें आगे उसी दिशा में बढ़ने के लिए कह रही है। ऐसे में जो लोग भी छोटी छोटी खबरों को पढ़ करके प्रभावित हो जाते हैं, इंग्लैंड में केस बढ़ रहे हैं, अब क्या होगा, तीसरी लहर तो नहीं आ जाएगी, बंगाल के अंदर उसने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वापस से टीएमसी ज्वाइन कर ली है, ऐसी किसी भी खबर को आपको इसी तरह से लेना चाहिए कि शनि का परिवर्तन है, और परिवर्तन जब बड़ा होता है तो ऐसी खबरें भी आपको देखने को जरूर मिलेगी। ऐसे में 2022 का साल राजनीतिक तौर पर भी बहुत निर्णायक है। ऐसे में अभी तो ये बहुत छोटी सी खबरें हैं, आपको अभी तो बहुत बड़े बड़े बरगद गिरते हुए नजर आएंगे, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर छोटी सी प्रतिक्रिया से आप इतना घबरा गए हैं कि बंगाल में ये होने जा रहा है, पंजाब में ये होने जा रहा है, राजस्थान में होने जा रहा है, तो उन खबरों को देख करके तो आपके पांव के तले से जमीन खिसक जाएगी। दर्शकों, बहुत बड़ा इवेंट होगा 2022 में राजनीति का, इसीलिए अपने कमर की पेटी बांध लीजिए, विमान अब उड़ने को तैयार है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।